मंगलाचरण। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवज्झायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ ले। ओके, तो आज की हमारी उत्तर पुराण जी की क्लास में हम लोग भगवान महावीर के पुराण के बारे में उनकी कथा पढ़ रहे हैं, उनके चारित्र को जान रहे हैं। ठीक है, और हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? उनकी भील की पर्याय से शुरू हुए और बहुत सारे भाव उनके देखे हमने। ठीक है, और जिसमें कि वो ब्राह्मण और तापस परिव्राजक इसी तरह से उस पंथ की या उस तप की, उस मार्ग की प्रशंसा करते रहे, उसी में बिलीव करते रहे, तो उसी में जन्मते रहे बार बार, है ना, क्योंकि उन्होंने उस मार्ग की प्रशंसा की थी। फिर एक बार किसी कारण से उनका उन्होंने निर्ग्रंथ मार्ग को भी अपनाया। विशाख नंदी की पर्याय में वो मुनि भी बने, लेकिन फिर भी अपनी कषायों पर कंट्रोल नहीं रख सके। इवन मुनि बनने के बाद भी अपनी कषायों पर कंट्रोल नहीं रख सके, और क्रोध, अंदर ही अंदर क्रोध और ताप से उन्होंने क्या कर लिया, निदान का बंद कर लिया कि मैं अपने इस तप से जो भी मुझे पुण्य मिला, मैं नारायण पद को प्राप्त करूं। नारायण पद कंसिडर टू बी वेरी पावरफुल पद, है ना, और बहुत वैभवशाली पद है वो। तो ऐसा उन्होंने मांग लिया। मांगने से नारायण पद मिल सकता है, ठीक है। तो उसके बाद वो नरक भी गए, कई बार नरक भी गए। और उसके बाद जब वो सिंह के पर्याय में थे, तब दो चारण रिद्धि मुनिराज ने उनको संबोधन दिया कि तुम ये क्या कर रहे हो, है ना। फिर उन्होंने ये भी बताया उसको कि हमने आ, तीर्थंकर, किसी तीर्थंकर के समूह शरण में ये बात जानी है कि तुम आगे आने वाले तीर्थंकर होने वाले हो। तो इतना सब कुछ तुम भव्य जीव होते हुए इस तरह के पाप में क्यों लगे हो, है ना। तो जिसको सुनकर के उसको बहुत पश्चाताप होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सीखने वाली बात यह है कि भले ही सिंह को ये कह दिया गया कि तुम भविष्य में तीर्थंकर होने वाले हो, लेकिन साथ ही साथ क्या कहा गया कि पुरुषार्थ करो ये हिंसा के कार्य को छोड़ने का, ठीक है ना। ये चाहते तो ये भी कह सकते थे कि तुम्हें तो तीर्थंकर बनना ही है, तुम कुछ मत करो, जस्ट जैसे हो वैसे रहो, खुश रहो, बल्कि, है ना, खूब मजे करो, खूब तुम हिंसा करो। ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं कहा। ये जरूर कहा कि तुम होने वाले हो और अपनी इस जीवन को अच्छे कार्यों में लगाओ, है ना, और हिंसा के कार्य छोड़ दो। तो पुरुषार्थ कितना भी तुम्हारा प्रारब्ध या तुम्हारा भाग्य कैसा भी हो, लेकिन अम, जरूरी है कि हम अपने पुरुषार्थ को संभाले रहें। समझ रहे हैं? तो जो अगर कई बार ऐसा सुनने में आ जाता है ना कि सब कुछ पहले से डिसाइडेड है, हमें क्या करना, हमें क्यों अपना पुरुषार्थ करना, हम जैसे हैं वैसे ठीक है, जब समय आएगा हमारे भाव अपने आप बदल जाएंगे, है ना। तो ये चीज सोचना गलत होगा, ठीक है ना, कि हमें कॉन्स्टेंटली अपनी तरफ से एफर्ट्स मारते रहना, नहीं तो क्या होगा, हमारा लाइफ साइकिल जो है संसार में रहने का लंबा हो जाएगा। भले ही हमें ये कह दिया गया कि हाँ तुम मुक्त हो जाओगे, जैसे एक सम्यक दृष्टि के लिए कह दिया तुम अर्धपुत्कल परावर्तन काल बचा है तुम्हारा, लेकिन वो काल अपने आप में असंख्यात वर्षों का है, बहुत लंबा समय, है ना, असंख्यात चौबीसी जिसमें बीत जाए, इतना बड़ा काल अर्धपुत्कल परावर्तन का है। लेकिन हम अपने पुरुषार्थ से क्या उसको कम नहीं कर सकते? मोक्ष तो हमें जाना ही है, ये तो हमने ठीक है डिसाइड कर लिया कि सम्यक दर्शन हुआ है तो मोक्ष तो जाओगे। हम साथ ही साथ ये भी तो कर सकते हैं कि उस अर्धपुद्गल परावर्तन के काल को
अपने पुरुषार्थ से कंटिन्यू कम तो करने की कोशिश कर सकते हैं ना, क्योंकि तकलीफ कौन उठा रही है? हमारी सोल उठा रही है, राइट? जितना लंबा समय होगा, उतने लंबे समय तक तकलीफ उठाएगी। तो ये बिल्कुल नहीं सोचना कि जब हमारा समय आएगा, हमारा अपने आप कल्याण हो जाएगा, ऐसा नहीं। तो पुरुषार्थ उसमें हमें करते रहना है, यहाँ पर ये बात हमें सीखनी चाहिए। हाँ, आईफ़ोन लिखा आ रहा है, किसने? भूमिका। भूमिका, हाँ अच्छा, चारू जी। हाँ, हाँ, जी। तो क्वेश्चन ये है कि महावीर भगवान को तीर्थंकर प्रकृति का बंध कब हुआ था? महावीर भगवान तीर्थंकर प्रकृति का बंध आगे चलकर करेंगे। अभी तो इसमें अ, अच्छा, अभी तक बंद नहीं हुआ, पर फिर भी उनको सिंह पर्याय में ये बता दिया। बोला गया कि हुँ, आपका तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो गया, तुम हाँ, तीर्थंकर बनने वाले हो। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, तो मतलब बंद होने से पहले ही हाँ, हमारा तीर्थंकर। ओके। हाँ, क्योंकि ठीक है। उनका जीव क्या है? शलाका पुरुष का जीव है, ठीक है ना? तो कुछ जीव ऐसे हैं जो एक तरह से कह लीजिए कि नियामक है कि उनके साथ अच्छा होना ही है। लेकिन जिस तरीके से अच्छा होना है, क्या वैसा ही होना है? जैसे हम एग्ज़ाम्पल ले लें श्रेणिक राजा का, ठीक है? श्रेणिक राजा के जीव ने आगे चल के तीर्थंकर बनना है, ये सब जानते हैं। ठीक है? लेकिन जब वो श्रेणिक राजा की पर्याय में थे, तब उनके भाव इतने खराब थे कि उन्होंने 7वें नरक का बंध किया था, राइट? लेकिन उसके बाद उन्होंने क्योंकि अपने परिणाम सँभाले, तो 7वें से कहाँ पर ले आए अपनी तकलीफ को, अपनी नरक की समय को तीसरे नरक, है ना? तीसरे नरक या पहले नरक तक ले आए कम करके। 84,000 साल की उनकी आयु बची, है ना? तो ये आप देखिए कि तकलीफ उठाने के लिए उन्होंने बहुत बुरे कार्य करके ज़्यादा तकलीफ उठाने के कार्य भी वो कर सकते थे। हालाँकि बनना उन्हें तीर्थंकर ही है, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने परिणाम सँभाले और अपनी तकलीफ को कम कर लिया। ठीक है? हाँ जी, चारू एक क्वेश्चन और आता है श्योर। कि कर्म, हम बोलते हैं कि बंद हो रहा है, आत्मा में कर्म बंद हो रहे हैं, हुँ। बट ये कौन लिखता है कि अरे ये पुण्य कर्म किया, ये पाप कर्म किया? ऐसा कौन हमारा लेके बैठा है लेखा जोखा, कि हाँ, कौन हाँ। कौन डिसाइड कर रहा है कि ये हाँ। पुण्य कर्म है, ये पाप कर्म किया? हाँ, हाँ, हाँ। तो इसमें क्या प्रक्रिया रहती है, ठीक है? अपने में ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पर्सन बैठा है और पूरा लेखा-जोखा कर रहा है। लेकिन जब हम मन, वचन, काया की क्रिया करते हैं, ठीक है? जिसे कि योग कहते हैं और उसमें हमारे कषाय भी ऐड रहती है, हमारे भाव कैसे हैं, ठीक है? जब हम कोई भी मन, वचन, काया की क्रिया करते हैं, तो हमारी सोल में वाइब्रेशन होता है, ठीक है? सोल बॉडी के अंदर ही है। सोल में वाइब्रेशन होता है। उस वाइब्रेशन से जो कर्म पार्टिकल्स हमारे चारों ओर हैं, वो हमारी सोल में अटैच होते हैं। अट्रैक्ट होते हैं पहले, फिर अटैच होते हैं, जिसे आश्रव और बंध कहते हैं, ठीक है? अट्रैक्ट होना आश्रव और बॉन्ड हो जाना बंध। अब जब वो आश्रव होते हैं, तो कौन से कर्म आश्रव होंगे? डिपेंडिंग ऑन हमारे मन, वचन, काया की क्रिया कौन-सी थी। अगर हमने शुभ क्रिया करी तो पुण्य कर्म की प्रकृति उसमें बंध जाएगी और अगर हमने अशुभ क्रिया करी मन, वचन, काया की, तो पाप प्रकृति उस कर्म पार्टिकल्स में आ जाएगी अपने आप। तो ठीक है, उसमें थैंक यू। अपने आप बाय नेचर ये क्वालिटी आ जाती है। ठीक है? कि कौन से कैसी क्रिया करी वैसा ही उसमें असर आ जाएगा। जैसे एक दवाई असर करती है ना, कि दर्द तो हो रहा है जैसे घुटने में और हम मुँह से दवाई खाते हैं तो वो घुटने में असर दिखाती है, राइट? तो एक ही गोली कई जगहों के पेन को दूर कर सकती है। वो गोली को कौन बता रहा है कि कहाँ का पेन दूर करना है ना? सेम ऐसे ही कर्म पार्टिकल्स डिपेंडिंग ऑन हमने कैसी मन, वचन, काया की क्रिया करी, कैसा वाइब्रेशन किया, उसके हिसाब से उसमें क्वालिटी या कैटेगरी आ जाती है। कितने समय तक बनेंगी ये भी उसी समय डिसाइड होता है, ठीक है? और फिर हम बाद में अपने परिणाम से उसको घटा-बढ़ा सकते हैं। थैंक यू चारू। हुँ। सपना जी, आपने हाथ रेज़ किया? तो मतलब ऐसा तो संभव ही नहीं है कि हम अपने परिणामों में शिथिलता मतलब ला सकते हैं, ये बात सही है। लेकिन डेली रूटीन में तो
ये गड़बड़ ही रहा है, राइट? मतलब हाँ, इसको कैसे कंट्रोल करा जाए? मतलब अगर हम आज सोते टाइम भी हमारा दिमाग चलता रहता है, बिल्कुल, बिल्कुल सही मतलब कहा। कहीं न हुँ, कहीं हम पुरानी यादों में चले जाते हैं, तो बिल्कुल, उसका भी बंद होता ही है, राइट? बिल्कुल, तो बिल्कुल होता है वो चीज़ क्योंकि कैसे कम की जाए? हाँ, तो मन वचन काया की क्रिया हमारी 24/7 चलती है। किसी की ज़्यादा चलती है, किसी की कम चलती है, ठीक है? जो मुनि महाराज हैं, उनकी भी चलती है 24/7। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल रोक के बैठते हैं। सिर्फ़ डिफ़रेंस क्या है हमारा, क्योंकि हम पास्ट और फ्यूचर में ज़्यादा जीते हैं, ठीक है? और पास्ट और फ्यूचर दोनों ही चीज़ें हमारे मेमोरीज़ से रिलेटेड है, हमारे कह लीजिए मोहनीय कर्म से रिलेटेड है, जिसमें कि हमारा ईगो बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है। तो हमारी जो क्रियाएँ हैं वो मोस्टली हमारे मोहनीय कर्म यानी कि हमारी कषायों से अफ़ेक्टेड रहती हैं। हम कैसी कषाय करते हैं? हम क्रोध, मान, माया, लोभ वाली एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं। हमें पुरानी बातें याद करके या तो मान हो जाएगा, गुस्सा आ जाएगा या फ्यूचर की वरी करेंगे, है ना? तो इस तरह से हमारी क्रियाएँ जो हैं मेनली अशुभ रहती हैं और फिर हम थोड़ी बहुत संस्कारवश अच्छी क्रियाएँ भी सोच लेते हैं। कभी दान करने का मन हो जाता है, कभी हमारा पूजा भक्ति करने का मन हो जाता है, लेकिन वो परसेंटेज वाइज़ बहुत कम रहता है, ठीक है? ऐसा बहुत कम रहता है जब हम अपनी बिल्कुल सोच को रोक पाएँ, उसके लिए बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मन असंभव तो नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है क्योंकि हम लोग की प्रैक्टिस किस चीज़ की है? कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ सोचते रहने की, है ना? कुछ ना कुछ मन, वचन, काया की क्रिया करते रहने की। देन यू आर राइट कि इट इज़ डिफ़िकल्ट, तो हमें क्या करना फिर जहाँ तक हो सके जितनी बार भी याद आ जाए, अपने मन को अच्छी जगह पे लेके जाना, अच्छी चीज़ें सोचना। ठीक है ना? यही हम कर सकते हैं। हमारा मन तो सोचना बंद नहीं करेगा, लेकिन हम डायरेक्शन तो दे सकते हैं ना उसको कि तुम बुरे सोचने की बजाय अच्छा सोचो, है ना? किसी की कमियाँ देखने की बजाय मुनि महाराज के बारे में सोच लो, किसी तीर्थ क्षेत्र के बारे में सोच लो, भगवान की क्वालिटीज़ के बारे में सोच लो और नहीं तो सामने जिसके कमियाँ दिख रही हैं, उसी की अच्छाइयाँ देखने की आदत डालो। तो कुछ भी करके डायरेक्शन दी जा सकती है। मेक सेंस सपना जी? ओके, ओके, या, थैंक यू। हाँ, सुधा जी आपने हाथ रेज़ किया। या जय जिनेंद्र। अब जब नींद में स्वप्न में अच्छे बुरे स्वप्न जो आते हैं तो ये भी कर्म में बंद हो जाता है। हाँ, ये भी कर्मबंध होता है, हालाँकि उसका इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहती क्योंकि वो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम एक तो होता है ना कि जागृत अवस्था में जानते-बूझते जो काम हम करते हैं, उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा बनती है, बजाए हम बिना जाने जो काम करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि बंधेगी नहीं क्योंकि मन, वचन, काया की क्रिया तब भी चल रही है। हमारा मन लेकिन माइंड तो एट द टाइम लाइक क्या होता है, माइंड तो डिफरेंट होता है ना उसी टाइम पे। हाँ, हमारी काय बहुत ज़्यादा नहीं हिल रही होती है, लेकिन आप फिर भी सोचिए कि चलती है। कई लोग को जैसे स्लीप वॉक, स्लीप टॉक करने की भी आदत रहती है सोते हुए, है ना? तो या ऐसा नहीं कह सकते कि सोते हुए कोई क्रिया ही नहीं है। क्रिया तो है, लेकिन बहुत कम होती है क्योंकि हम सबकॉन्शियस टाइप से हो जाते हैं, है राइट। ना? हम या इतना अवेयरली नहीं कर पाते, कभी हमें अच्छे सपने आते हैं और कभी हमें बुरे सपने आते हैं। अगर हम सपने में कुछ बुरा देखते हैं, तो इसका मतलब हम बुरा कर्म बाँध रहे हैं, ठीक है ना? तो इसी वजह से सोने से पहले अच्छी बातें सोचना, उन अच्छे अपने प्रतिक्रमण आदि करना, है ना? कुछ अच्छी रीडिंग करना, स्वाध्याय करके सोने से हम अपने स्लीपिंग टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं कि भई हाँ, हमें कुछ गलत ड्रीम आए ही ना, है ना? ओके और ओके। आ जाता है तो हम उसका प्रायश्चित कर सकते हैं या अगले दिन उठ के सुबह जाप कर सकते हैं, है ना? जो राइट समय हुँ, राइट, थैंक यू सो मच। श्योर। जय जी। जय जिनेंद्र। हीरा काला जी आपने हाथ रेज़ किया। आप म्यूट पे हैं। हाँ, जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र। हाँ, जैसे मैं इंडिया से आई हुई हूँ, वो क्या होता है, जो जितने भी वहाँ पे लोग हैं ना, वो सब दिमाग में दिखते रहते हैं। हुँ, हुँ। उसका क्या कारण है? कैसे मतलब करें आप वो? ये कह रहे हैं कि यहाँ आए हुए हैं लेकिन दिमाग में सब भारत हाँ, के लोग घूमते रहते हाँ, हैं। वो सारे रिश्तेदार, हुँ, हुँ। पता नहीं पूरी रात ही ऐसे होता है यार, तो तो आप क्या बंद टेम्परेरी यहाँ है? पर हैं कि परमानेंट यहाँ पर हैं? नहीं, हम तो जाएँगे 6 वापिस महीने जाएँगे में। ना, तो क्योंकि हाँ, आप उन्हीं के साथ डील कर रहे हैं ना, इसलिए वो आपके अच्छा, दिमाग में घूमते हैं। हाँ, जितना आप दिन हाँ, भर में सोचेंगे जैसा
वैसा ही रात हाँ में ख्याल आते हैं सोते हुए भी, हाँ, है तो ना? क्या करें? तो उसका लिए आपको जहाँ तक हो सके मन को शांत रखने के लिए स्वाध्याय डाइवर्ट करना पड़ेगा। वही चीज़ सेम जो अभी बताई सपने हाँ को भी, हाँ कि हाँ मन को हाँ डाइवर्ट करना पड़ेगा, थॉट्स को डाइवर्ट करना हाँ, पड़ेगा। अगर आप होता ही नहीं है कॉन्स्टेंटली लोगों के बारे में सोचेंगे, तो सपने में भी तो लोग ही दिखाई बिल्कुल देंगे, है ना? हाँ, कई वो ही लोग हो ऐसा रहा बोलते है। हैं कि मुझे आज मंदिर दिखाई दिया, मुझे आज मुनि महाराज दिखाई दिए, क्योंकि वो वैसा हाँ, सोच रहे हैं, वैसा और मैं वो है ना? सोचती हूँ। हाँ, तो दिन भर जैसा सोचेंगे वैसा ही दिमाग में रात में दिखाई देता है नॉर्मली, इन अच्छा, नॉर्मल टर्म्स। हाँ, तो कोशिश तो करिए कि दिन में थोड़ा नहीं, समय निकाल कर आप ध्यान ठीक, वगैरह करें, स्वाध्याय में तो हाँ आप हैं ही जुड़े हुए, है हाँ ना? हाँ, हाँ, तो जो ठीक, स्वाध्याय में बातें सीखिए उसका चिंतन वो, करें, कॉन्स्टेंटली अपने वो, आप को बिज़ी रखने की कोशिश ठीक, करें, ठीक है? ठीक है, थैंक, चलिए, हाँ ऑलराइट शुरू करते हैं। तो शेर को क्या उन्होंने ज्ञान दिया कि अरे पापी, तेरा अज्ञान बहुत बड़ा हुआ है, उसी के प्रभाव से तू तत्व को नहीं जानता। इस प्रकार मुनिराज के वचन सुनकर उस सिंह को शीघ्र ही जाति स्मरण हो गया। संसार के भयंकर दुखों से उत्पन्न हुए भय से उसका समस्त शरीर कांपने लगा, क्योंकि उसको क्या जाति स्मरण हो गया, पिछले भव याद आने लगे, है ना? और भवों में क्या नरक से आया था, तो दुखों से भय से उसका समस्त शरीर कांपने लगा तथा आंखों से आंसू गिरने लगे, है ना? हमें भी अगर अपना पुराना याद आ जाए कि हम कहाँ से आए हैं, हमने कैसे कैसे दुख नहीं भोगे, तो हम भी रोए बिना नहीं रहेंगे। हम आज क्या सोचते हैं, हमने कभी दुख जैसे कभी देखा ही नहीं। सिंह की आंखों से बहुत देर तक अश्रु रूपी जल गिरता रहा, जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो हृदय में सम्यक्त्व के लिए स्थान देने की इच्छा से मिथ्यात्व ही बाहर निकल रहा था। तो ये क्या बता रहे हैं, एक तरह से कि जो आंसू निकले सिंह के, उससे क्या पता चल रहा था कि सम्यक दर्शन हो गया, है ना? हालांकि सम्यक दर्शन जो है वो केवल ही जान सकते हैं, लेकिन क्योंकि उसके हाव भाव ऐसे थे तो उससे पता चल रहा था कि उसको सम्यक दर्शन हो गया, जिन्हें पूर्व जन्म मैडम, का। हाँ जय जी। ये जाति स्मरण स्मरण जो है हम्म। कितना मतलब पीछे का हो जाता है? ये ऐसा कोई नियामक नहीं है कि भाई दो जन्म 3 जन्म ऐसे ही हैं, उनको काफ़ी जन्मों का याद आ गया होगा। हाँ, तो जो कई बार डिटेल पढ़ने में तो ये था कि उनको इवन भील की पर्याय भी याद दिला दी गई थी। कई जगह पर ऐसा भी आता है कि मुनि महाराज ने याद दिलाई, और कई जगह पर ऐसा है कि उन्हें पूर्व जन्म का स्मरण हो आया, है ना? तो ये भाव तो नहीं लिखे, लेकिन जाति स्मरण में कई भावों ऐसा मान सकते हैं। ठीक है ना? हुँ। क्योंकि जाति स्मरण क्या है, मति ज्ञान का विषय है, तो जितना ज्ञान का क्षोभशम होगा तो ज्यादा जन्म भी याद आ सकते हैं। अच्छा, हम्म, ठीक है, थैंक यू। sure। मुनिराज ने देखा कि इस सिंह का अंतःकरण शांत हो गया और यह मेरी ही ओर देख रहा है। इससे जान पड़ता है कि यह इस समय अवश्य ही अपना हित ग्रहण करेगा। ऐसा विचार कर मुनिराज फिर कहने लगे कि तू पहले पुरूरवा भील था, फिर धर्म सेवन कर सौधर्म स्वर्ग में देव हुआ, वहां से चयकर इसी भरत क्षेत्र में अत्यंत दुर्मति मरीची हुआ। ठीक है ना? तो जब वो याद दिला रहे हैं, इसका मतलब ये वाले भील को ये वाले पर्याय तो नहीं याद आई उन्हें। शेर को कौन सी याद आई होंगी? नरक वाली 2-4 जो पहले जस्ट बिफोर सिंह बनने से पहले जो गो थ्रू करी थी वो याद आई होंगी, है ना? क्योंकि यहाँ पर ठीक ये है, उन्हें याद दिलाई जा रही बता है। रहे हैं। हाँ, ठीक है, थैंक यू। हाँ, वहां से चलकर इसी भरत क्षेत्र में अत्यंत दुर्मति मरीची हुआ। उस पर्याय में तूने सन्मार्ग को दूषित कर कुमार्ग की वृद्धि करी। श्री ऋषभदेव तीर्थंकर के वचनों का अनादर कर तू संसार में भ्रमण करता रहा। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था कि मरीचि ने कैसे वृद्धि करी कुमार्ग की। 363 मिथ्या मत चलाए। ठीक है ना? उन्होंने मिथ्या मत क्या हुआ, जो सम्यक नहीं है वो मिथ्या है। मिथ्या मतलब ऑपोजिट, जो संसार को बढ़ाने वाला हो। तो अगर कोई आज जैसे मेरे केस में है, अगर मुझे सम्यक मार्ग की पहचान नहीं है, तो मुझे किसी भी मार्ग के बारे में नहीं बोलना चाहिए, है ना? क्योंकि अगर मुझे पहचान नहीं है कि मेरा मार्ग सम्यक है कि नहीं, तो मेरे तरफ से क्या होगा
मैं हो सकता है कुमार्ग को भी बढ़ाने वाले बन जाऊं। करेक्ट। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने सम्यक मार्ग को न कर पाने के कारण जो भी बोला वो कुमार्ग को बढ़ाने वाला था। ठीक है ना। और उन्होंने बोला भी जरूर कि भाई मैं आपने क्या बोला 363? 363 मत चलाए। मिथ्या मत, मिथ्या मिथ्या मत मत बोलेंगे। चलाए। हाँ हाँ, मठ की मत। मत मत मत, हाँ। है ना, कि भाई तुम ऐसे भी मोक्ष जा सकते हो, ये भी तुम्हारे लिए अच्छा है, इस तरह से। जिससे क्या हुआ, उनको मानने वाले लोग जो थे कुमार्ग की ओर चले गए। तो जितने लोग कुमार्ग की ओर जाएंगे उसका कुछ भाग जिसने फैलाया उसको मिलता रहता है। इस वजह से इस तरह के काम नहीं करने चाहिए जिससे कि सामने वाला भटक जाए। ठीक है ना, क्योंकि उसके भटकने का कारण तुम बनोगे तो तुम्हें उसके भटकने का कर्म भी इकट्ठा होता रहेगा। हाँ, आप चारू जी आपने हाथ रेज किया। हाँ, मैं ये पूछना चाहती थी कि जैसे आप बोल रहे हैं कि हम गलत उसको फैलाते हैं तो उसका बंद होता है उससे। जी जैसे हम उतनी नॉलेज तो नहीं होती है, जैसे मुझे उतनी नॉलेज नहीं है, पर मैं अपने बच्चों को धर्म सिखाने की कोशिश करती हूँ। तो ऐसे में मतलब कैसे ये ध्यान रखा जाए कि मतलब इस तरह का जो पाप का बंध है वो न लगे, कुछ गलत ना हाँ, बोले। बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली, बिकॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ पेरेंट। क्योंकि हम एक तरह से टीचर हैं अपने बच्चों के लिए, राइट। हम उन्हें जैसा बोलेंगे वैसा वो फॉलो करते हैं ब्लाइंडली। तो हम उनके कल्याण में और अकल्याण दोनों में कारण बन सकते हैं। ठीक है ना। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेरेंट्स कि हम हर चीज़ को जो भी उन्हें बोल रहे हैं पहले उसको बहुत श्योरिटी के साथ चेक करें कि हम जो उन्हें कह रहे हैं वो कहाँ तक सही है। ठीक है ना। अगर आपको उनके कल्याण की चिंता ही नहीं है तो कोई नहीं, फिर तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, फिर तो आप जो कह रहे हैं उन्हें चलेगा। ठीक है। लेकिन अगर आपको वाकई में उनके कल्याण की चिंता है तो आप जो भी बोलें, जहां तक आपको कॉन्फिडेंट हो आप उतना ही बोलें। ठीक है ना। बहुत ज्यादा उनको क्या कहते हैं कि बहुत डीप नॉलेज अपनी तरफ से नहीं दे। उससे क्या होगा कि क्योंकि उनकी वो ही मान्यता बन जाएगी। ठीक है ना। और उनके साथ कंफर्म भी करते रहें कि उनको क्या बात समझ में आई, उनको ये बात कहाँ तक समझ में आई। ठीक है ना। उन्होंने समझने में कोई गलत तो नहीं समझ लिया, जो आप बताना चाह रहे क्या वही समझा कि नहीं समझा। ठीक है ना। तो इट इज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन पेरेंट्स, या हम किसी को भी बताते हैं, नॉट जस्ट पेरेंट्स, अपने भाई बहनों को भी हम बताना चाह सकते हैं। एंड सेम एज क्लास पढ़ाना भी इज नॉट अ इजी जॉब, मतलब इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमारे मुंह से एक भी लाइन गलत नहीं निकल जाए। इट्स अ वेरी बिग रिस्क। ठीक है ना। तो हमेशा अंदर से कोशिश यही करनी चाहिए कि हमारी तरफ से कोई भी गलत शिक्षा किसी को ना मिले, हम किसी के लिए गलत आदर्श ना बने। ठीक है ना। फिर अपने अभिप्राय अच्छा है, अपनी इंटेंशंस अच्छी हैं, तो इतना बड़ा कर्मबंध नहीं होता जितना हम इंटेंशनली किसी को कहें कि नहीं नहीं ये रास्ता अच्छा है, जबकि हमें पता है कि ये रास्ता ठीक नहीं है। जैसे हम कह दें बच्चों को कि नहीं खाओ पियो मौज करो यही बेस्ट है लाइफ के लिए, है ना। तो क्योंकि हमारे को वो इजी दिखाई दे रहा है, तो क्या वो रास्ता वाकई में अच्छा है? कहीं ना कहीं हमें मालूम है कि वो रास्ता ठीक नहीं है ना। तो इसलिए जिस चीज पे आप 100% श्योर हैं वही बात अपने बच्चों को आगे देनी चाहिए अपने को, बाकी उनकी किस्मत है। ठीक है ना। थैंक यू। ठीक है। फिर ऋषभ देव तीर्थंकर के वचनों का, है ना, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं कि ऋषभ देव ने तो अच्छी ही शिक्षा दी थी, बहुत ग्रैंडफादर थे। भरत चक्रवर्ती ने भी अच्छी ही शिक्षा दी थी, लेकिन मरीचि ने उसको अच्छा नहीं समझा, उन्होंने उसको मिसयूज किया। ठीक है ना। फिर कुमार्ग बना दिए, तो इसमें वो कुछ नहीं कर पाए। लेकिन अपनी तरफ से उन्होंने कैसी शिक्षा दी, अपनी तरफ से उन्होंने अच्छी ही शिक्षा दी। ठीक है। तो अपन जितना तक बन पड़े पता करके कंफर्म करके कि हाँ ये हमारी अंडरस्टैंडिंग ठीक है, ये हम अपने बच्चों को देना चाहते हैं, तो वैसा थोड़ा सा एफर्ट एक्स्ट्रा ले लेने चाहिए अगर हम वाकई में उनका कल्याण चाहते हैं। ठीक है। इंटेंशंस आर गुड। पापों का संचय करने से जन्म जरा और मरण के दुख भोगता रहा। ठीक है। मरीचि का जीव कह लीजिए या महावीर का जीव कह लीजिए,
तथा बड़े भारी पाप कर्म के उदय से प्राप्त होने वाले इष्ट वियोग तथा अनिष्ट संयोग का तीव्र दुख चिरकाल तक भोगकर तूने त्रस स्थावर योनियों में असंख्यात वर्ष तक भ्रमण किया। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि इसमें मुनि पापों का का नाम नहीं बताया ना कहीं भी कि किस मुनि ने इनको दिया। क्या दिया? मुनि ने किसको मतलब नाम दिया? हम्म, मतलब मुनि ने इनको जो बोल रहा है वो मुनि कौन, नाम नहीं बताया ना अच्छा कहीं अच्छा, किस नहीं नहीं, मुनि ने उनका नाम बताया था। बताया था। हाँ अच्छा, जी। मैं मिस कर गया मतलब। हाँ हाँ, ये है ना अमित गुण नामक, ओके, अजितंजय नामक चारण मुनि और अमित गुण नामक मुनिराज। ठीक है, दो मुनिराज। थैंक यू। ठीक है, तो क्या हुआ? पापों का संचय किया। ठीक है, गलत काम करे तो पाप इकट्ठे हुए। पापों से क्या हुआ? जन्म जरा, जन्म बर्थ लेना, बार बार बर्थ ले रहे हैं, मर रहे हैं, और जरा हो गया बुढ़ापा। तो जन्म जरा और मरण के दुख भोगता रहा क्योंकि बार बार जन्म ले रहा था। और बड़े भारी पाप कर्म के उदय से प्राप्त होने वाले इष्ट वियोग, इष्ट का वियोग कब होता है? जब असाता का उदय हो, है ना। ये कर्म की टेक्निकल लैंग्वेज है। इष्ट वियोग मतलब जो हमें अच्छा लगता हो उसका हमसे छूट जाना, और अनिष्ट संयोग जो हमें अच्छा नहीं लगता वो मिल जाना। तो अब आप अपनी अपनी लाइफ में देख सकते हैं, हर एक का अपना इष्ट होता है और अनिष्ट होता है। ठीक है ना, किसी को कोई चीज इष्ट हो सकती है, अच्छी लग सकती है, और किसी को कोई चीज नहीं अच्छी लग सकती। तो अच्छी चीज लगने वाली चीज का छूटना और नहीं अच्छी लगने वाली चीज का मिलना, ये किस वजह से है? पाप कर्म के उदय से। तो अगर आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा है तो इसका मतलब हमारे पाप कर्म का उदय चल रहा है। चाहे वो कोई सिचुएशन हो, हमें नहीं अच्छी लग रही है और फिर भी हमारे सामने आ रही है, इसका मतलब हमारे पाप कर्म का उदय चल रहा है। उसके तीव्र दुख चिरकाल तक भोगकर तूने त्रस स्थावर योनियों में, त्रस मतलब मूविंग और स्थावर फिक्स्ड, एक इंद्रिय, योनियों में असंख्यात वर्ष तक भ्रमण किया। असंख्यात में बहुत लंबा समय ले लेना। किसी कारण से विश्वनंदी की पर्याय पाकर तूने संयम धारण किया तथा निदान कर त्रिपृष्ठ नारायण का पद प्राप्त किया। अब इस भाव से तू 10वें भाव में अंतिम तीर्थंकर होगा, यह सब मैंने श्रीधर तीर्थंकर से सुना है। हे बुद्धिमान, अब तू आज से लेकर संसार रूपी अटवी में गिराने वाले मिथ्या मार्ग से विरत हो और आत्मा का हित करने वाले मार्ग में रमण कर, अर्थात उसी में लीन रहे। यदि आत्म कल्याण की तेरी इच्छा है और लोक के अग्रभाग पर तू स्थिर रहना चाहता है, लोक का अग्रभाग क्या है? लोक का सबसे टॉप का पार्ट है ना, क्या है वो? सिद्धिशिला, है ना। तो वहां पर जाना चाहता है तो आप्त, आगम और पदार्थों की श्रद्धा धारण कर। आप्त मतलब देव, आगम मतलब शास्त्र, अच्छे सही शास्त्र, और पदार्थ मतलब तत्व, है ना, उनकी श्रद्धा धारण कर। इस प्रकार उस सिंह ने मुनिराज के वचन हृदय में धारण किए तथा उन दोनों मुनिराजों की भक्ति के भार से नम्र होकर बार बार प्रदक्षिणाएं दी, बार बार प्रणाम किया। काल आदि लब्धि के मिल जाने से शीघ्र ही तत्व धारण श्रद्धान धारण किया। काल आदि लब्धियां मतलब यहाँ पर जो श्रद्धान, सम्यक श्रद्धान के लिए लब्धियां चाहिए रहती हैं वो उसको मिली, है ना, और उसको सम्यक दर्शन हो गया। और मन स्थिर कर श्रावक के व्रत ग्रहण किए, उसने हिंसा आदि जो थी वो छोड़ दिए। मुनिराज के वचनों से आपने क्रूरता, पदार्थों के लिए क्या बोला? जैसे आपने तो आप देव, उसके लिए हाँ, बोला, आप आगम के लिए आपने तत्व, पदार्थ है तत्व, तत्वों सही की तत्व, श्रद्धान, है ना, सही हाँ, तत्व। सही तत्व। और पदार्थ मतलब फिर पदार्थ ही तत्व है। अच्छा, तो सात आगम को फिर आप 7 तत्व और 9 पदार्थ ऐसा ओ होता है ना, है ना। हाँ 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 तो 9 हाँ, पदार्थ में 7 तत्व प्लस पुण्य और पाप। ओके, ठीक है, तो इनकी हाँ, श्रद्धा धारण कर। थैंक यू। ठीक है। मुनिराज के वचनों से क्रूरता दूर कर दया ने सिंह के मन में प्रवेश किया। सो ठीक ही है, क्योंकि काल का बल प्राप्त किए बिना ऐसा कौन है जो शत्रु को दूर हटा सकता है। तो शत्रु को दूर हटा सकता है मतलब कि शेर के लिए शत्रु क्या है? उसकी क्रूरता, है ना। और वो क्रूरता कैसे दूर हुई? जब उसको कोई संबोधन देने वाला आया, है ना। तो क्या बोल रहे हैं? काल का बल मतलब कि उसके पुण्य का उदय था
कि उसको ऐसे मुनिराज संबोधित करने आए, है ना, और उसकी क्रूरता हट गई और उसकी जगह दया आ गई। एक शेर के साथ कैसे कोई एक्सपेक्ट कर सकता है कि वो क्रूरता छोड़ देगा, उसका तो स्वभाव है ना। लेकिन यहाँ पर उसने समझाए जाने पर उसका समय भी, क्योंकि पुण्य का उदय था, तो पुण्य के उदय से उसकी जो कषाय थी वो कम हो गई, है ना, और उसने क्रूरता की जगह दया को अपना लिया। मोहनीय कर्म का क्षयोपशम होने से उस सिंह का रौद्र रस स्थिर हो गया और उसने नट की भांति शीघ्र ही शांत रस धारण कर लिया। ठीक है ना। तो उसने अंदर रौद्र रस क्या रहता था, मारकर हिंसा में आनंद लेना। पहले वो क्या करता था, रौद्र रस को मजे करता था, राइट, मार के, और अपना पेट भर के बड़ा सेटिस्फाइड फील होता था। लेकिन अब क्या कर लिया, शांत रस धारण कर लिया, अपनी कषायों को शांत कर लिया। मोहनीय कर्म क्या है, मोहनीय कर्म हमारी कषायें हैं, क्रोध मान माया लोभ। ठीक है। और क्षयोपशम मतलब उनका कम हो जाना। ठीक है। तो मोहनीय कर्म का क्षयोपशम होने से, तो इन कषायों का कम होने से उस सिंह का रौद्र रस स्थिर हो गया, उसको अब हिंसा में आनंद नहीं आने लगा और उसने क्या कर लिया, शीघ्र ही शांत रस धारण कर लिया। नट की भांति, नट की भांति जैसे नट जो परफॉर्मेंस करते हैं एकदम से चेंज हो जाते हैं, वैसा ही यहाँ पर है कि रौद्र रस से कैसे एकदम से शांत हो गया, है ना। जो ड्रामा करने वाले लोग हैं अपने हाव भाव बहुत जल्दी बदल लेते हैं, एकदम से ऐसे ही उसने भी अपने अंदर चेंज ले आया। निराहार रहने के सिवाय उस सिंह ने और कोई सामान्य व्रत धारण नहीं किया, क्योंकि मांस के सिवाय उसका और आहार नहीं था। आचार्य कहते हैं कि इससे बढ़कर और साहस क्या हो सकता है। प्राण नष्ट होने पर भी चूंकि उसने अपने व्रत का अखंड रूप से पालन किया था, इससे जान पड़ता था कि उसकी शूरवीरता सफल हुई थी। शूरवीरता किस चीज में दिखाई उसने, अपने व्रत के पालन करने में, है ना। उसकी अंदर की जो स्ट्रेंथ थी वो उसने कैसे दिखाई, अपने व्रतों के पालन करने में। और उसकी वह पुरानी शूरता उसी का घात करने वाली हुई थी। तो नई शूरवीरता भी एक तरह से हिम्मत ही चाहिए रहती है ना व्रत के पालन करने में, तो उसने शूरवीरता दिखाई। पहले वाली शूरवीरता भी दिखाता था, लेकिन वो शूरवीरता से क्या होता था, उसका घात ही होता था, क्योंकि वो हिंसा कर रहा था। तमा तमस तमा प्रभा, जो सातवां नरक है, सातवें नरक के नारकी उपशम सम्यक दर्शन को स्वभाव से ही ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए सिंह के सम्यक दर्शन ग्रहण करने में आश्चर्य नहीं है। तो यहाँ पर जस्ट आचार्य जो है समझा रहे हैं कि भाई शेर को सम्यक दर्शन हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब सातवें नरक के नारकी को सम्यक दर्शन हो सकता है, तो से शेर को होने में क्या बड़ी बात है ना। तो कोई आश्चर्य नहीं है। परम पद की इच्छा करने वाला वह धीर वीर सब दुराचारों को छोड़कर सब सदाचारों के सम्मुख होता हुआ चिरकाल तक निराहार रहा। मतलब उसने भूख सहन करी लेकिन हिंसा नहीं करी कि मैं नहीं खाऊंगा, लेकिन चाहे मुझे प्राण ही क्यों ना छोड़ने पड़े। तिर्यंचों के संयमा संयम के आगे के व्रत नहीं होते, ऐसा आगम में कहा गया है, इसलिए वह रुक गया था, अन्यथा अवश्य ही मोक्ष प्राप्त करता। क्या कह रहे हैं? हाँ, रीटा जी आपने हाथ रेज किया। हाँ, जय जिनेन। जय जिनेन। मेरा एक क्वेश्चन है कि सम्यक दर्शन के लिए तो सम्यक दर्शन के 8 अंग और 3 मूर्ता रहित जो जीव होता है उसको सम्यक दर्शन होता है, राइट। तो सिंह के जीव को तो कैसे हो सकता है सम्यक दर्शन? हाँ, वो जो है ना वो अंग उसके पहचान के लिए बनाए हैं। सम्यक दर्शन के जो मेन है वो ये है कि अपने आप को पहचान लेना, ठीक है ना, और अपने आप को पहचानने के बाद उसके कल्याण में स्थित हो जाना कि बस ये ही सही है ना। तो वो सम्यक दर्शन है। और स्पेशली तिर्यंच के केस में जो सम्यक दर्शन है उसमें 8 अंग और उसकी जरूरत नहीं रहती, है ना। तो यही बात करी है, क्योंकि सेम चीज नारकी पर भी अप्लाई होती है। नारकी भी सम्यक दर्शन को पा सकता है, लेकिन वहां पर भी 8 अंग उसके नहीं होते, है ना। लेकिन हर एक पर्याय का, हर एक गतियों का अलग अलग
रिक्वायरमेंट्स है। हम जो मनुष्य हैं उनमें ये रिक्वायरमेंट है कि 8 अंग होने जरूरी हैं। अगर कोई भी एक अंग भी मिसिंग है, इसका मतलब सम्यक दर्शन नहीं है या सम्यक दर्शन छूट गया। हाँ, और मनुष्य के लिए तो चौथे गुण स्थानक के आगे ही सम्यक दर्शन होता है ना, चौथे गुण स्थानक से आगे, राइट। बट ये तो तारकी और तिर्यंच का जीव है, तो चौथे गुण स्थानक में कैसे जाएंगे ना। नहीं, सम्यक दर्शन तो चौथे में से स्टार्ट होता है, उसके बाद हाँ कंटिन्यू होता है चौथा पांचवा एंटिल हाँ 14th, है ना। तो हाँ। 7वें वाले भी एक से चौथे तक जा सकते हैं, नारकी भी, और तिर्यंच तो 5वें तक जा सकते हैं। 5वें तक कैसे जा सकते हैं? क्योंकि वो व्रत ले सकते हैं, राइट। इसमें यहाँ पर सिंह ने क्या किया? सिंह ने मांस का त्याग का व्रत ले लिया, है ना। और हमने और भी बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं जहाँ हाथी ने डिसाइड कर लिया कि अब मेरा जाति स्मरण हो गया और उसने सब कुछ छोड़ दिया, सिर्फ गिरे हुए पत्ते खाने लगा, है ना। ऐसा हमने पार्श्वनाथ भगवान की कथा में पढ़ा था। तो जो तिर्यंच है उनमें पंचम गुण स्थान तक पॉसिबल है। वही चीज आगे कह रहे हैं कि उसके आगे तो पॉसिबल नहीं था, नहीं तो वो वहीं की वहीं मोक्ष तक चला जाता, इतने उसके भाव अच्छे हो गए थे। ठीक है। और नारकी जो है वो चतुर्थ गुण स्थान तक जा सकता है, वहां संयम नहीं है, ठीक है ना। संयम नहीं होने से वो 5वें में नहीं जा पाता, लेकिन वो सम्यक दर्शन पा सकता है, 4th गुण स्थान तक रह सकता है। अच्छा, ठीक है। ठीक है ना। थैंक जैसे यू। राजा श्रेणी का जीव है, वो क्षायिक सम्यक दृष्टि है, तो वो अभी पहले नरक में है, तो वहां पर सम्यक दर्शन के साथ है, यानी चतुर्थ गुण स्थान के साथ है वहां। हाँ, लेकिन वो सम्यक दर्शन होने के बाद उनका आयु बंद हुआ था ना, नरक गति का। नहीं, पहले कर लिया था, अगर बाद में करते तो देवगति ही बांधते, देवायु, है ना। पहले बांध लिया था इसलिए उन्हें जाना ही पड़ा। सम्यक दर्शन बांधने के बाद अगर आयु बांधते हैं तो नियम से वैमानिक देव ही बनते हैं। अच्छा, हम्म, ओके ठीक है। ओके, थैंक यू। बढ़िया। चारों ये नरक में भी सम्यक दर्शन हो सकते हैं, जैसे हाँ कि जी, लगता है। नरक में सम्यक दर्शन हो सकता है हाँ, किसी के जैसे संबोधन लक्ष्मण को देने से, देखा था। है ना। हाँ, किसी के संबोधन देने से या वेदना से। हाँ हाँ, ठीक है, सीता ने संबोधा था उसको, हम्म, लक्ष्मण को। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है। ठीक है। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर? तिर्यंचों के संयमा संयम के आगे व्रत नहीं होते, मतलब वो उसके आगे नहीं जा सकते 5वें गुण स्थान से आगे, है ना। ऐसा आगम में कहा गया, इसलिए वह रुक गया था, अन्यथा अवश्य ही मोक्ष प्राप्त करता। वह इस कहावत का विषय हो रहा था, मतलब उसके भाव इतने शांत हो गए थे कि अगर वो शेर नहीं होता और कोई मनुष्य होता इस तरह से, तो शायद वो उसी भव से मोक्ष चला जाता, ऐसा विषय बन रहा था उसका। जिस प्रकार अग्नि में तपाया हुआ स्वर्ण शीतल जल में डालने से ठंडा हो जाता है, उसी प्रकार क्रूरता से बड़ी हुई उसकी शूरवीरता उस समय बिल्कुल नष्ट हो गई थी। जो शूरवीरता वो क्रूरता पने में दिखा रहा था वो बिल्कुल खत्म हो गई थी। दया को धारण करने वाले उस सिंह में मृगारी शब्द ने अपनी सार्थकता छोड़ दी थी, मतलब कि मृग का शत्रु, मृग आरी मतलब शत्रु, और मृग मतलब कि मृग हिरण जो होते हैं, अब वह मृगों का शत्रु नहीं रहा था। सो ठीक ही है, क्योंकि आश्रित रहने वाले मनुष्य का स्वभाव प्रायः स्वामी के समान ही हो जाता है। ठीक है, कि जैसा उसका स्वामी वैसा ही उसके आश्रित रहने वाले मनुष्य, अब वो उसका शत्रु नहीं रहा, अब वो मृग के समान ही हो गया। वह सिंह सब जीवों के लिए केवल शरीर से ही चित्र लिखित के समान नहीं जान पड़ता था, किंतु चित्त से भी वह इतना शांत हो गया था कि उससे किसी को भी भय उत्पन्न नहीं होता था। सो ठीक ही है, क्योंकि दया का महात्म्य ही ऐसा है ना। दया के कारण क्या होता है? अपने चारों तरफ हार्मोनियस एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। अब तुम्हारे प्रोटेक्शन में आने से, तुम्हारे पास आने से किसी को डर नहीं रहता, है ना। इस प्रकार व्रत सहित संन्यास धारण कर वह एकाग्र चित्त से मरा और शीघ्र ही सौधर्म स्वर्ग में सिंह केतु नाम का देव हुआ। ठीक है, तो सम्यक दर्शन के कारण उसने देवायु का बंद कर लिया था। वहां उसने 2 सागर की आयु तक देवों के सुख भोगे। तदनंतर वहां से चलकर वह घातकी खंड, ये कौन से द्वीप की बात कर रहे हैं? घातकी खंड द्वीप की, ठीक है, जम्बू द्वीप की नहीं, घातकी खंड द्वीप के
पूर्व मेरु से पूर्व की ओर जो विदेह क्षेत्र है उसके मंगलावती देश के विजयार्थ पर्वत की उत्तर श्रेणी में अत्यंत श्रेष्ठ कनकप्रभ नगर के राजा कनकपुंख विद्याधर और कनकमाला रानी के कनकोज्वल नाम का पुत्र हुआ। तो कनकोज्वल यानी विद्याधर राजा हुआ, विद्याधर राजकुमार हुआ। हाँ, भूमिका जी आपने हाथ रेज किया। हाँ, चारों तो विदेह क्षेत्र में इनका जन्म हुआ, राइट? तो पर हाँ, वो सम्यक दृष्टि थे, तो विदेह क्षेत्र में तो कहते हैं कि मिथ्या दृष्टि जीव ही विदेह क्षेत्र में जाते हैं, ऐसा सुना था मैंने हाँ, कभी। हाँ, फिर कैसे सम्यक दृष्टि जीव कैसे विदेह क्षेत्र में पैदा हुआ? विदेह क्षेत्र में सिर्फ मिथ्या दृष्टि जाते हैं ऐसा नहीं है, और ये भी यहाँ पर नहीं है कहीं पर कि वो सम्यक दृष्टि ही थे, क्योंकि वो देव बने सम्यक दर्शन के कारण। ठीक है, उसके बाद वो सम्यक दर्शन अभी कंटिन्यू रहा ये नहीं है, ठीक है ना, वो वापिस से देवगति में मिथ्या दृष्टि बन सकते हैं। ठीक है, और ठीक फिर है, वहां से च्युत होकर और विद्याधर के रूप में पैदा हुए। ठीक है, ठीक। वो एक चीज मैं ऐड करूंगी हम्म, कि जो आपने बोला ना विदेह क्षेत्र में मिथ्या दृष्टि होते हैं, वो अगर मनुष्य से मनुष्य में जाते तो मिथ्या हाँ, दृष्टि होते हैं, वो मनुष्य से देव बन गए थे तब नहीं होता। मतलब देवगति से आए तो जरूरी नहीं है कि वो हाँ, मिथ्या कि दृष्टि मिथ्या ही दृष्टि, हो, हाँ सम्यक दृष्टि भी हो सकते हैं, है हाँ, ना। मनुष्य से मनुष्य में हाँ, मिथ्या दृष्टि हो सकती हाँ, है लेकिन अभी विदेह क्षेत्र। यहाँ कहीं पर भी ये नहीं है कि वो छायिक सम्यक दृष्टि थे, क्योंकि छायिक ही ऐसा सम्यक दर्शन होता है जो छूटता नहीं है मरण के बाद भी। ठीक है ना। हाँ, लेकिन क्षयोपशम तो थे, क्योंकि वो ऊपर आया था, उन्होंने क्षयोपशम धारण किया था, कहीं पे आया था क्षयोपशम। क्षयोपशम तो सी के पर्याय में किया। ठीक है, हाँ, फिर स्वर्ग क्षयोपशम गए। किया था। हाँ, उसके बाद वहां देवगति में वो मिथ्या दृष्टि रही या सम्यक दृष्टि, ये बात नहीं क्लियर है ना। तो इसके बाद फिर वो विद्याधर हुए। किसी एक दिन वह अपनी कनकवती नामक स्त्री के साथ क्रीड़ा करने के लिए मंदरगिरी पर गया था। वहां उसने प्रिय मित्र नामक अवधि ज्ञानी मुनि के दर्शन किए। उस चतुर विद्याधर ने भक्ति पूर्वक प्रदक्षिणा देकर उस मुनिराज को नमस्कार किया और हे पूज्य, धर्म का स्वरूप कहिए, इस प्रकार उसने पूछा। उत्तर में मुनिराज कहने लगे कि धर्म दयामय है, तू धर्म का आश्रय कर, धर्म के द्वारा तू मोक्ष के निकट पहुंच रहा है, धर्म के द्वारा कर्म का बंधन छेद, धर्म के लिए सद्बुद्धि दे, धर्म से पीछे नहीं हट, धर्म की दास्ता स्वीकार कर, धर्म में स्थिर रहे, और हे धर्म मेरी रक्षा कर, सदा इस प्रकार की चिंता कर। इस प्रकार धर्म का निश्चय कर उसके कर्ता करण आदि भेदों का निरंतर चिंतन किया। मतलब कि कर्ता करण मतलब धर्म क्या करता है, किसके द्वारा होता है, धर्म में क्या होता है ना, ये है ना यहाँ पर धर्म के लिए, धर्म से, धर्म में, धर्म की, है ना, हे धर्म। तो ये क्या है, ये कर्ता करण। हमने संस्कृत में आपको याद होगा, है ना, ऐसे विभक्तियां हुआ करती थी, कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, तो वो ही चीज। हिंदी में भी होती थी चारू, हाँ, हिंदी हिंदी में में भी भी है ना। हाँ, तो करता वो नहीं करता। वो विभक्ति अप्लाई करिए धर्म के ऊपर। तो उस राजा ने क्या किया, धर्म उसका निश्चय किया कि ऐसा धर्म मेरे लिए क्या कर सकता है, और उसका निरंतर चिंतन किया। ऐसा करने से किया कर, ऐसा वो कह रहे हैं, किया कर, ऐसा करने से तू कुछ ही समय में मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार मुनिराज ने कहा। मुनिराज के वचन हृदय में धारण कर और उनके धर्म रूपी रसायन का पान कर वह ऐसा संतुष्ट हुआ जैसा कि प्यासा मनुष्य जल पाकर संतुष्ट होता है। उसने उसी समय भोगों से विरक्त होकर समस्त परिग्रह का त्याग कर दिया और चिरकाल तक संयम धारण कर अंत में संन्यास स्मरण किया, जिसके प्रभाव से वह 7वें स्वर्ग में देव हुआ। ठीक है, तो उसने दीक्षा ले ली। ठीक है, वहां 13 सागर की आयु प्रमाण उसने वहां के सुख भोगे और सुख के काल व्यतीत कर समाधि पूर्वक प्राण छोड़े। तो समाधि पूर्वक प्राण छोड़े, वहां से च्युत होकर वह इसी जम्बूद्वीप के कौशल देश संबंधी साकेत नगर के स्वामी राजा वज्रसेन की शीलवती रानी से अपने स्वाभाविक गुणों के द्वारा सबको हर्षित करने वाला हरिशेन नाम का पुत्र हुआ। तो अभी यहीं तक रखते हैं, मुझे आई हैव टू चेक दिस कि ये समाधि पूर्वक प्राण छोड़े देवगति में। वैसे तो समाधि
जैसी कोई चीज नहीं रहती है ना। तो अगर उसने धर्म ध्यान पूर्वक प्राण छोड़े तो वो कह सकते हैं कि लास्ट के जो 6 महीने बचे उसमें उन्होंने खूब धर्म ध्यान किया, है ना। क्योंकि यहाँ पर कह रहे हैं 13 सागर की आयु प्रमाण सुख भोगे और सुख का काल व्यतीत कर समाधि पूर्वक प्राण छोड़े। तो ऐसा एक देव, मतलब हमने ऋषभ देव भगवान के केस में हमने देखा था कि जब ललितांग देव बने तो उन्होंने पूरे धर्म ध्यान के साथ प्राण त्यागे थे। ठीक है, तो ऐसा ही क्या महावीर स्वामी के जीव ने भी किया था उनके इस देव पर्याय में, तो वो एक बार को थोड़ा सा रिसर्च करना रहेगा। ठीक है, तो ये हम कल की क्लास में फिर से कंटिन्यू करते हैं। यहीं तक आज का रखते हैं। 7वें स्वर्ग में देव हुआ। मुझे एक और क्वेश्चन है चारू। हाँ, तो हम जितने भी महापुरुषों की कथा पढ़ते हैं उसमें सब में जब उनके भावों के बारे में बताया जाता है तो सब में उनको पुरुष पर्याय ही मिलती है ना? हाँ। तो ये जो स्त्री पर्याय है ये किस कारण से होती है और स्त्री पर्याय का छेदन कैसे कर सकते हैं? हाँ, सम्यक दर्शन इज द मेन कारण जब तिर्यंच और स्त्री पर्याय नहीं बंधती। ठीक है ना, क्योंकि जो कल्याण है वो पुरुष वेद से ही कर सकते हैं, पुरुष पर्याय से, है ना। तो ऐसा मत समझना कि हम स्त्री हैं तो हम कभी पहले पुरुष बने ही नहीं। ठीक है ना, हमने कभी कुछ ऐसे कार्य किए होंगे जिसकी वजह से आज स्त्री पर्याय देखने को पड़ रही है। लेकिन अगर हम अपना पुरुषार्थ सही डायरेक्शन में रखें, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लें, तो हम अपनी स्त्री पर्याय का छेद कर सकते हैं। क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव पुरुष में ही जाता है, वैमानिक देव ही बनता है नियम से, और तिर्यंच और स्त्री पर्याय में नहीं जाता। ठीक है, थैंक यू। हाँ, पूछिए चारू जी। आपने बीच में बोला था कि मृत्यु की जैसे सम्यक दर्शन जब होता है तो वो अगले भव में भी रहेगा, ये जरूरी नहीं है। हाँ जी। लेकिन आपने कुछ बताया था कि एक और मतलब मृत्यु के उपरांत भी कोई तरह का, वो क्या बताया था? वो छायिक सम्यक दर्शन रहता है। छायिक मतलब कि जो, देखो सम्यक दर्शन कैसे होता है, हमारे जो दर्शन मोहनीय है, ठीक है, उस कर्म की प्रकृति जब हमारी क्षय हो जाए तो छायिक सम्यक दर्शन हो जाता है। और अगर वो सिर्फ क्षयोपशम हो, लाइक उसका क्षय और उपशम दोनों, यानी कि वो फिलहाल दब जाए, ठीक है, तो क्षयोपशम सम्यक दर्शन, वो भी हमने अभी नाम सुना। और एक होता है उपशम सम्यक दर्शन, वो सिर्फ थोड़े टाइम के लिए होता है उपशम सम्यक दर्शन, वो तो नियम से छूटता ही छूटता है। ठीक है, क्षयोपशम सम्यक दर्शन जो है वो मरण समय छूट जाता है। लेकिन जो छायिक सम्यक दर्शन है वो मरण के बाद भी कंटिन्यू रहता है जब तक कि अब मोक्ष नहीं हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्योंकि हमने उन कर्म प्रकृतियों जिनकी वजह से अभी मिथ्यात्व होता था, उन कर्म प्रकृतियों को क्षय कर दिया, मतलब नष्ट ही कर दिया। जब वो नष्ट ही हो गया तो अब वापिस से मिथ्यात्व कभी नहीं आएगा। ठीक है ना, समझ में आया? ठीक, हाँ ठीक है, कुछ कुछ थोड़ा समझ में आया। हाँ, नो वरीज। इसका और डिटेल हम जैन तत्व विद्या जब देख रहे हैं ना, उसमें बहुत डिटेल से है सम्यक दर्शन के बारे में। ठीक, थैंक यू चारू। श्योर। ठीक है, और किसी को कोई क्वेश्चन? जिनवानी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हुदोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमः करना। चलिए, सभी को जय जिनेन्द्र। सभी को जय जय। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर।